Good morning students, welcome to our new English lecture. Today we are going to see a grammar topic. The name of the topic is subject and predicate. So basically this is a chapter which contains two parts, subject and predicate, and the both part is related to a sentence. यानी क्या मतलब होता है इसका, जो एक हम सेंटेंस लिखते हैं उसके अंदर दो पार्ट होता है, एक पार्ट होता है सब्जेक्ट और एक पार्ट होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, जो सेंटेंस का मेन पार्ट है वो दिखाता है, यानी कि सेंटेंस में जो मेन हीरो है या मेन जो पार्ट है वो चीज़ को सब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे किसने वो एक्शन किया, किसने वो काम किया या कौन है, ये इसको सब्जेक्ट बोला जाता है। और प्रेडिकेट क्या होता है, जो बची हुई बात होती है कि हमको सेंटेंस का वो पार्ट बताता है कि सब्जेक्ट ने क्या काम किया, उसको प्रेडिकेट कहते हैं। तो मेनली सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों सेंटेंस में होना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट। अ सेंटेंस इज़ मेड अप ऑफ टू पार्ट, द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। जैसे मैंने बोला कि सेंटेंस दो पार्ट से बनते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से। द सब्जेक्ट इज़ अ वर्ड और अ फ्रेज इन अ सेंटेंस दैट शोज़ हु और व्हाट डज द एक्शन। अब सब्जेक्ट क्या होता है हमारे पार्ट का, कि वो बताता है कि किसने कौन सा काम किया, यानी जो मेन हीरो होता है सेंटेंस का वो। जैसे कि राहुल प्लेस क्रिकेट वेरी वेल। तो ये एक सेंटेंस बन गया, ठीक है। तो जो राहुल है ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, कि राहुल ने क्या किया है, क्रिकेट बहुत अच्छे से खेला है। तो राहुल जो है हमारे सेंटेंस का मेन पार्ट है, तो इसीलिए उसको हम लोगों ने क्या लिख दिया, सब्जेक्ट। प्लेस क्रिकेट वेरी वेल, ये जो है इसको सपोर्ट कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, प्रेडिकेट। तो इस तरह से दो सेंटेंस जो है, दो पार्ट जो है मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं। अब प्रेडिकेट के बारे में क्या बोला है, द प्रेडिकेट इज़ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट क्या होता है, जो हमको सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। द प्रेडिकेट ऑलवेज कंटेंट अ वर्ब, और प्रेडिकेट के अंदर हमेशा एक वर्ब होता है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे बताया था राहुल प्लेस क्रिकेट वेरी वेल, तो प्लेस क्या हो गया हमारा वर्ब हो गया। तो ये वर्ब जो है प्रेडिकेट में हमेशा आता है, ठीक है। नाउ फॉर एग्जाम्पल दिखा रहा है, सब्जेक्ट द क्रू वर वेटिंग इम्पेशेंटली फॉर ऑर्डर्स फॉर हिम। द क्रू कौन वेट कर रहा था, द क्रू, तो इसलिए ये क्या बन गया सब्जेक्ट। और वेटिंग हमारा क्या है, वर्ब, और ये किस में पार्ट में आया, प्रेडिकेट के पार्ट में। द यंग क्रो हैड फॉलन फ्रॉम इट्स नेस्ट, कौन गिर गया था नेस्ट में से, द यंग क्रो, तो यंग क्रो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। फॉलन क्या है हमारा, वर्ब, और बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, प्रेडिकेट। ओके, समझा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब आपको ये एक्सरसाइज दी हुई है, इसको आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 1, अंडरलाइन द सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। पहला आपको दिया हुआ है, हर ओन फ्रेंड्स हैड टर्न अगेंस्ट हर, कौन उसके टर्न अगेंस्ट हो गया था, उसके खुद के दोस्त, तो हर ओन फ्रेंड क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। द सेकेंड डे अट्रैक्शन वॉज द सर्कस ऑफ द मून, कौन से दिन का मून का अट्रैक्शन था, कौन से दिन का अट्रैक्शन मून का सर्कस के दिन था, सेकेंड डे का। तो द सेकेंड डेज अट्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फ्रॉम माई स्कूल आई विल ट्राई टू बोरो, मतलब क्या है कि मैं अपने स्कूल से मैं बोरो करने की सोचूंगा। तो मेन सब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसके अंदर, क्या इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा आई, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, मेरी बात कर रहा है कि मैं ट्राई करूँगा स्कूल से बोरो करने की। तो मैंने 3 सेंटेंस बता दिए, बाकी के 2 सेंटेंस आपको करने हैं। अब इसमें आपको प्रेडिकेट को अंडरलाइन करना है। व्हाट इज़ प्रेडिकेट, हाई अप इन द कूलर एयर फ्लू द वल्चर। हाई अप इन द कूलर एयर, यानी ऊपर की ठंडी हवा में कौन घूम रहा था, द वल्चर घूम रहा था। तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो ये बाकी का बचा हुआ स्टार्टिंग का पार्ट क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। ज़रूरी नहीं है कि प्रेडिकेट बाद में ही आए, आपको पहले भी मिल सकता है और बाद में भी मिल सकता है। ही वॉज मिस्टर डनकन रोज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रेड हेड लीग, कौन था रिप्रेजेंटेटिव, डॉक्टर डनकन रोज। तो ये और ये क्या हो जाएगा हमारा, प्रेडिकेट। मैंने 3 क्वेश्चंस बता दिए, 2 क्वेश्चंस आपको अपने आप से करने हैं, ठीक है। सो एंड द नेक्स्ट इज, आपको 2 ए टेबल दिया हुआ है, ये टेबल में से आपको सेंटेंस और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिला के एक सेंटेंस बनाना है। जैसे फर्स्ट क्या है, अ पिकॉक, तो अ पिकॉक के साथ कौन सा स्टेटमेंट जाएगा,
सॉरी, तो अ पिकॉक के साथ कौन सा जाएगा? अ पिकॉक पर्च्ड was perched on a coconut tree। तो इसके साथ वन के साथ डी का स्टेटमेंट बनेगा। आपको ये दोनों को मिलाकर यहाँ पर लिखना है। देखो, अ पिकॉक was perched on a coconut tree, एक दिया हुआ है। द गार्डनर के साथ क्या कंप्लीट करेगा? ये knows when to water the garden। तो आपको सेकंड के साथ कौन सा जाएगा? जे वाला जाएगा, ये सेकंड के साथ जाएगा। एवरीवन इन द विलेज क्या आएगा? एवरीवन इन द विलेज लाइक टू सी माइथोलॉजिकल प्ले, यानी विलेज में सबको माइथोलॉजिकल प्ले देखने को अच्छा लगता है। तो ये 3 हो जाएगा। अब आपके बचे हुए सेंटेंस आपको अपने पास अपने हिसाब से करने। ओके, थैंक यू सो मच।